हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। इनमें से बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम मोहिनी एकादशी कहते हैं, अपना एक विशेष महत्व रखती है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने और अपने मन को शुद्ध करने का सबसे उत्तम अवसर है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, तब देवता और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को अपना सबसे सुंदर और मायावी रूप धारण करना पड़ा। वह रूप था मोहिनी का। इसी पावन स्वरूप को समर्पित है मोहिनी एकादशी। आज हम जानेंगे इस व्रत की महिमा और इस व्रत की पौराणिक कथा। तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने की विधि क्या है? इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, वो विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, अब मैं आपके सम्मुख एक कथा सुनाता हूँ, जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट पाए हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने यह प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई भद्रावती नाम की नगरी में सोमवर्षीय द्युतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा, पुण्यवान, विष्णु भगत, धन धान्य से पूर्ण वैश्य रहता था, जिसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशालाओं का निर्माण किया था। भगवान की कृपा से उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उस वैश्य का 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि गुंडों की संगति करने वाला वेश्यागामी था। वह अपने पिता के धन को जुआ इत्यादि बुरे कामों में खर्च किया करता था। वह महान नीच, देवता, पितृ, ब्राह्मण, अतिथि आदि को न मानने वाला, अत्यंत पापी, मांस व मदिरा का भक्षण करने वाला, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला, अत्यंत ही दुराचारी था। कभी कभी वह वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर बाजार इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करता था। इसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वे सबकी उसकी निंदा करने लगे। जब उसको घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र, आभूषण आदि को बेच बेच कर अपने नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। अंत में जब उसके पास कुछ भी शेष न रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग न देख रात में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेक नामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया गया। वह दुराचारी फिर भी अपनी करनी से बाज नहीं आया और दिन प्रतिदिन चोरियां ज्यादा करने लगा। दूसरी बार जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा के बंदी खाने में डलवा कर अनेक यातनाएं देकर देश निकाले की आज्ञा सुना दी। राजा की आज्ञा से उस नगर के सेठ के पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा और वे जंगल में जाकर रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल के पशु पक्षियों का वध करके अपनी अदर पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने आखेट की खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उसी समय ऋषि गंगा स्नान करके लौटे थे। वह अपना वस्त्र सुखाने के लिए फटकार रहे थे। उस वस्त्र के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको भी कुछ सुबुद्धि आई। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए कि जो बिना धन के हो सके और मैं इस पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तब कौंडिन्य ऋषि ने उसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान कहा
उसको विधिवत करने से वह वैश्यपुत्र पापों और दुखों से मुक्त हो अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे पापी भी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होती है। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरे।